प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कृष्णा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि प्रिय विद्यार्थियों आपको पता है, हम कर रहे हैं एचएसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन। तो आइए उसी कड़ी में अगला पार्ट देखते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर एचएसएससी कलरक 21/9/2019 इवनिंग शिफ्ट का एग्जाम्स है। देखते हैं कैसे क्वेश्चन उस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड सवाल है। आइए इसको पढ़ते हैं। एक निश्चित संहिता में सॉलिड शब्द को डिकोड कर दिया है WPSLPIMFHA के रूप में। ठीक उसी प्रकार अब इसका पालन करते हुए उसने पूछा है ATEXXQIBVO को क्या बनेगा या इससे क्या शब्द बनेगा। तो आइए देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सॉलिड शब्द SOLID, इस सॉलिड को उसने डिकोड किया है किस नाम से? WPSLPIMFHA। ठीक उसी प्रकार इन्होंने पूछा है कि बताइएगा ATEXQIBVO से क्या शब्द बनेगा। तो देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो एक खास बात आप देखिएगा। सबसे पहले हमने कल भी चर्चा की थी, क्या इसके सामने वाले जो अक्षर हैं, अल्फाबेट्स हैं, वो इसी में से हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट हैं। तो हमने एक बात बताई थी, यदि डिफरेंट अल्फाबेट्स आपको दिखाई देते हैं, ये चीज बार बार आपको काम आने वाली है। डिफरेंट हैं तो अल्फाबेट्स के नंबरों की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा उसी में से आपको चेक करना होता है। तो आइए कि देखेंगे, डिफरेंट हैं तो अल्फाबेट्स के नंबर डाल लीजिएगा। S19, O15, L12, I9, D4 के डाल लेते हैं। W23, P16, S19, L12, P16, I9, M13, F6, H8, A1। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी इस क्वेश्चन की सबसे खास बात क्या है? आप देख पा रहे होंगे जो सॉलिड शब्द है इसमें 5 अल्फाबेट्स का यूज किया गया है, 5 अक्षरों का यूज किया गया है, जबकि उसके सामने जो उसकी वैल्यू दे रखी है इसमें आप काउंट करेंगे 2, 4, 6, 8, 10, टोटल 10 अल्फाबेट्स का यूज किया। इसका मतलब यदि 5 अल्फाबेट्स के सामने 5 ही अल्फाबेट्स का यूज होता तो हम समझ जाते एक अल्फाबेट्स के लिए एक अल्फाबेट्स का यूज है, और हम पहले का पहले से संबंध, दूसरे का दूसरे से, अंतिम का अंतिम से संबंध करते। लेकिन इसमें हुआ ये 5 अल्फाबेट्स के सामने 10 अल्फाबेट्स का प्रयोग हुआ है, तो एक अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है वो 2 अल्फाबेट्स के बराबर है। तो आइएगा चेक करते हैं, यानी कि इसे एक अल्फाबेट्स की जो वैल्यू है वो इन 2 अल्फाबेट्स के बराबर होनी चाहिए। क्या कर रखा है? 19 नंबर से 23 और 16 पे गए। क्यों 2 के बराबर वैल्यू? क्योंकि 5 अल्फाबेट्स के सामने वैल्यू 10 अल्फाबेट्स में दी है, तो एक की वैल्यू 2 से चेक करनी होगी। तो क्या कर दिया, 19 से यदि मैं 23 पर जाऊंगा तो कलर चेंज कर लेते हैं। 19 से 23 पर जाऊंगा तो +4 कर दिया है। ठीक है, इसी प्रकार 19 से 16 पे जाएंगे तो -3 कर दिया, यानी S से वैल्यू बनाते हुए +4 और -3 कर दिया। क्या यही पैटर्न आगे भी मैच होता है? चेक करते हैं। O है 15, यहां इनकी 2 के साथ वैल्यू यदि हम मैच करते हैं S19, L12 चेक करते हैं, +4 करेंगे 15 और 4 बिल्कुल 19 मिल गया, -3 करेंगे 12। यहां तक पैटर्न बिल्कुल सही चल रहा है, यानी +4 -3 यही सेम पैटर्न आगे भी चेक करते हैं। 12 से 16 पे जाएंगे +4 कर दिया, 9 पर जाएंगे -3 कर दिया, यानी यही पैटर्न आगे भी मैच हो रहे हैं। चेक करेंगे तो सेम यही पैटर्न आगे भी मिलेगा, यही पैटर्न यहां तक भी मिलेगा। ठीक है, क्या +4 और -3। अब ध्यान दें प्रिय विद्यार्थियों, अब इसकी वैल्यू हमने बतानी है। कई विद्यार्थी यहां गड़बड़ करेंगे, देखिएगा कैसे गड़बड़ करेंगे। यहां पे कई विद्यार्थी +4 और -3 करेंगे, देखिएगा एक में +4 करेंगे मिल गया 5। अब कई विद्यार्थी देखेंगे कि मास्टर जी ने तरीका बताया था, ई चेक कर लें कितने ऑप्शन में है, और कहेंगे एक ही ऑप्शन में है, अब हम सी पे टिक कर दें। ऐसा नहीं, आप गलत कराएंगे।
आपको यह भी ध्यान रखना है कि मैंने किस तरीके से बताया था, आप चेक करेंगे, आप उल्टी वैल्यू चेक कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान रहे सॉलिड शब्द की एक सार्थक शब्द था सॉलिड, उसको निरर्थक शब्द में बदल रखा है। यहां आपको निरर्थक शब्द दिया गया है और इनमें से सार्थक तो ढूंढना है, यानी उल्टा करके पूछ लिया क्वेश्चन, सार्थक से निरर्थक पर गया है और अब निरर्थक शब्द से क्या शब्द बनेगा, उल्टा जाना है। तो समझिएगा इस बात को, +4 - 3 नहीं करना है। देखिएगा जब ऊपर से नीचे आ रहे थे इस वैल्यू, उस वैल्यू से सॉलिड वाली वैल्यू से यहां तक आ रहे थे, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर +4 - 3। यदि आपसे पूछता कि WPSL इस वैल्यू को वापिस वो बनाना है सॉलिड, तो क्या करोगे, तो ऊपर जाने के लिए वापिस क्या करोगे, 23 में से -4 19, और इसमें क्या करोगे 16 से +3, यानी उल्टा हो जाएगा। ऊपर से नीचे आते हुए +4 - 3 हो रहा था, +4 - 3, यहां से अब उल्टा ऊपर जाना है, यहां से ऊपर जाना है तो -4 और क्या हो जाएगा +3। इस बात को समझना है आपको। आइएगा तो चेक करते हैं, a में से -4 करना है। कल भी मैंने सिखाया था a की वैल्यू 1 भी होती है, a की वैल्यू 27 भी होती है। कभी कंप्लीट अल्फाबेट्स का लेसन डालेंगे तो उसमें भी इसका जिक्र करेंगे। तो यहाँ 1 में से 4 माइनस करेंगे तो अल्फाबेट्स का वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, कंफ्यूजन हो जाएगी। तो a की दूसरी वैल्यू होती है 27, 27 में से 4 घटाइए तो क्या मिलेगा 23, 23 पे कौन है W। अब देखिएगा चेक करो, क्या ये जो 20 नंबर पे टी होता है इसमें 3 जोड़ने पर भी W मिलता है क्या, तो बिल्कुल मिलता है। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, यानी कि यहां से -4 और यहां से वही वैल्यू +3 मिलेगी। तो आइएगा अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ई में से 4 घटाना है या इसमें से 3 घटा दें, बात बराबर है, 3 जोड़ दें। तो देखिएगा ई में से 4 घटाएंगे यानी 5 में से 4 गया 1, तो यहां वैल्यू मिल गई 1। और यहां चेक करेंगे x की वैल्यू, यहाँ 24, 24 में 3 जोड़ा 27, 27 पे भी क्या होता है 1। फिर यहां पे आगे बढ़ेंगे। अब देखो चाहे तो इतने से भी चेक कर सकते हैं, ऑप्शन WA इसमें है, इसमें है, इसमें, ये तो कट गया जिसको आप ठीक मान रहे थे। फिर आगे बढ़ेंगे, x होता है आपका 24 पे -4 करना है तो t 20, WAT ये आपका सिर्फ एक ऑप्शन में है, ना इसमें है ना इसमें है, आंसर टिक कर सकते हैं WAT। आगे चेक करने की भी चेक कर लेते हैं। 17, 17 में से क्या करना है आपको, -4 करना है, क्या मिलेगा 17 में से, देखिएगा 1 मिनट, इसकी वैल्यू हमने ले ली। 9 में से -4 करेंगे मिलेगा आपको 5, 5 पे कौन है E। अब इन दोनों की वैल्यू आ गई। अब इसमें से 22 में से फिर 4 माइनस करना है 18R, WATER वाटर आंसर हो जाएगा। वापस चेक करने के लिए प्रूफ वापस उल्टे से फिर सीधा आ सकते हैं, जैसे सॉलिड को ये दिया था तो वापस वाटर का क्या बनेगा, सेम वही वैल्यू आनी चाहिए, ये वाली जो उल्टा पूछ रखा था। देखिएगा वाटर 23। अब चेक करो ऊपर से नीचे आओगे, अब क्या होना चाहिए, सेम वही +4 और -3। चेक करो +4 और -3 मिल रहा है, नहीं बिल्कुल मिल रहा है। 23 में 4 जोड़ोगे 27, उस पे हो गया A, और -3 करोगे 20, 20 पे T। तो उधर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से -4 +3, नीचे से ऊपर जाना था तो उसको ठीक उल्टा कर देंगे। तो मैं आशा करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। A ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल ये रहा, देखेंगे नेक्स्ट सवाल में पूछा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला से सवाल है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर में A = 1, B = 3, इसके बाद के अंकों को विषम संख्यात्मक मान दिया गया है। तो इंडियन के अक्षरों की कुल मान या कुल वैल्यू क्या रहेगी, आइए समझते हैं। देखिए पैटर्न बना के दे रखा, उसने कहा A = 1 के, B = 3 के, और आगे कहा कि नेक्स्ट जो वैल्यू होंगी वो विषम संख्या में होंगी। कैसे, यानी आगे वो कह रहा है इसी प्रकार C की वैल्यू अब 1, 3, 5, अब इसी बाद D की वैल्यू 7, इसी के बाद E की वैल्यू 9। इस प्रकार से पैटर्न रहेगा। अब इस बात को समझिएगा, हमें कंप्लीट पैटर्न अब बार बार ऐसे करके Z तक नहीं बनाना है। इसके पैटर्न को समझिएगा प्रिय विद्यार्थियों, वो क्या कहना चाह रहा है। A होता कितने पे है, 1 पे, ठीक है उसने 1 दे दिया। B क्या होता है 2 पे, उसने वैल्यू 3 दे दी। C 3 पे वैल्यू क्या दे दी 5, 4 की वैल्यू 7, 5 की वैल्यू 9। क्या पैटर्न बन रहा है, दुगने से 1 कम, यानी जो वैल्यू विषम संख्या में दे रहा है वो दुगने से 1 कम बन रही है। चेक कर सकते हैं, 1 दूनी 2, 1 कम 1।
2 दूनी 4 1 कम 3, 3 दूनी 6 1 कम 5, 4 दूनी 8 1 कम 7, 5 दूनी 10 1 कम 9। यानी कि हमें पैटर्न समझ आ गया कि इंडियन में अब हम क्या यूज करेंगे, जो भी वो पैटर्न देखेगा उसने दे रखा है दुगने से 1 कम, वही हम यूज करेंगे। आइएगा कैसे, नंबर्स याद होने चाहिए, I9 N14 D4 I9 A1 N14। अब यदि आपको नंबर याद हैं तो देखिएगा दुगने से 1 कम लिखना है, 9 दूनी 18 1 कम 17, 17 पे क्या होता है, 17 पे होता है Q, या हम वैल्यू ले सकते हैं 17 क्योंकि उसने टोटल वैल्यू पूछ रखा है, अंकों का कुल मान, तो डायरेक्ट नंबर डाल सकते हैं। 14 दूनी 28 1 कम कर दिया 27, इसके बाद 4 दूनी 8, 14 दूनी 28 27, 4 दूनी 8 1 कम कर दिया है 7, इसके बाद 9 दूनी 18 1 कम कर देंगे 17, 1 दूनी 2 1 कम 1, 14 दूनी 28 1 कम 27। तो ये हो जाएगी हमारी टोटल वैल्यू। अब उसने टोटल वैल्यू पूछी है तो इनको जोड़ कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। तो आइए देखते हैं, 17 और 27 आपका 44, 44 और 7 51, 51 और 17 68 और 1 69, 69 और 27 आपका 69, 27 9 7, तो इसका राइट आंसर 88 हो जाएगा। फिर एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा टोटल, 17 और 27 आपका 44, 44 और 7 51, 51 और 17 68 और 1 69, 69 और 27 60 20 80 और सॉरी इसका 96, 88 नहीं 96 राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में जो दे रखा है। तो इस प्रकार से सवालों को हल करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, a बराबर 1 b बराबर 3 दे रखा है, यानी वैल्यू क्या कर रखी है, दुगने से 1 कम करके उसने दे रखी है। यानी विषम संख्या में जैसे हम आगे बढ़े तो पैटर्न मिला दुगने से 1 कम, वही पैटर्न हमने इसके अंदर लगा दिया। इंडियन की वैल्यू 9 दूनी 18 1 कम 17, 14 दूनी 28 27, 4 दूनी 8 1 कम 7, 9 दूनी 18 1 कम 17, 1 दूनी 2 1 कम 1, 14 दूनी 28 1 कम 27 और इनका टोटल कर लेंगे, जो टोटल आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए प्रिय विद्यार्थियों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल कोडिंग डिकोडिंग से क्या है, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाता है, मक्खन को साबुन, साबुन को स्याही, स्याही को शहद, शहद को नारंगी कहा जाता है, तो कपड़े धोने के लिए किसका उपयोग किया जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए कंप्लीट स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। जैसा ही इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे, करना क्या होता है आइए समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन मार्क के ऊपर जाना होता है। क्वेश्चन मार्क में पूछा क्या गया है, उसने पूछा है कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले तो आपको पता होने चाहिए कपड़े धोने के लिए किसका हम प्रयोग करते हैं दिए गए क्वेश्चन के अनुसार। तो हम जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं साबुन का, यानी व्यवहारिकता से जुड़ी हुई बात होती है। यहाँ पर हमें उस व्यवहारिकता की नॉलेज होनी चाहिए। कपड़े धोने के लिए जो प्रयोग करते हैं साबुन का। अब देखिएगा आंसर डायरेक्ट साबुन नहीं रहेगा, कई बच्चे सी पे ही लगा देंगे कपड़े धोने के लिए प्रयोग साबुन, गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। अब देखिएगा रीजनिंग में साबुन को क्या मान रहा है, सेकंड बात रीजनिंग में साबुन को क्या मान रहा है, साबुन को इसके तुरंत बाद जो भी पढ़ा है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सिर्फ वही लाइन उठानी, साबुन को रीजनिंग में क्या कहा, तो ये रहा, साबुन को स्याही, साबुन को क्या कहा, स्याही कहा। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्याही। यानी रीजनिंग में कुछ भी वो मान सकता है, साबुन को स्याही मान सकता है, बर्फ को लड्डू मान सकता है, कुछ भी वो दे सकता है, जो उसने पैटर्न दिया है उसके अनुसार हमें आगे बढ़ना है। फिर देखिएगा जब भी इस प्रकार का सवाल दिखे सबसे पहले क्वेश्चन मार्क वाली लाइन पे जाएंगे। पूछा क्या है, कपड़े धोने के लिए क्या प्रयोग, कपड़े किसके साथ धोते हैं, साबुन के साथ, ये व्यवहारिकता की बात। अब साबुन को वो इस क्वेश्चन में अथवा रीजनिंग में क्या कह रहा है, इसका अर्थ क्या दे रहा है, इसकी वैल्यू क्या दे रहा है, तो वो वाली लाइन उठानी है। साबुन को तो वो स्याही मान रहा है, तो हम कहेंगे कपड़े किसके साथ धोएंगे, तो स्याही के साथ। ये बात आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट ये रहा, फिर कोडिंग डिकोडिंग से सवाल है। क्या दिया गया है,
सन साइंस ब्राइटली को बालोसुल के रूप में दिया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी समझिएगा, पूरा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाइए, आइए सीधा सॉल्व करते हैं कैसे। यहां पे यदि इसकी खास बात होती है 3 अंक अक्षर या शब्द दिए गए हैं तो उसके सामने वैल्यू भी आपको 3 अंक अक्षर शब्दों में ही मिलेगी। यदि यहां पे 4 अंक अक्षर शब्द दिए जाएंगे तो उनकी वैल्यू भी आपको 4 अंक अक्षर शब्दों में ही मिलेगी। तो उसकी दूसरी खास बात यह होती है, हमें यहां पे पहली और दूसरी लाइन के साथ मैच करना होता है। यदि पहली और दूसरी लाइन में एक शब्द मैच होगा तो उसके सामने वाली वैल्यू में भी एक ही शब्द अंक अक्षर ही मैच होगा। आइए देखते हैं कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले इसने दिया है सन साइंस ब्राइटली, शॉर्ट में लिख लेते हैं बालोसा, बालोसल, ये दे दिया है। उसके बाद नंबर 2 सिचुएशन क्या दी है वो भी देख लेते हैं। दूसरी सिचुएशन दी हाउस आर ब्राइटली, हाउस आर ब्राइटली, ये दे दिया है। इसकी वैल्यू इसने क्या दी है देखेंगे, इसको लिखा है इसने कार्डो उला रीबा। एक मिनट, एक और शब्द है लिट, इसके साथ एक शब्द और दिया है इसने लिट। 4 दिए हैं तो वैल्यू भी 4 में मिलेगी, ये बात ध्यान रखना है। तो वैल्यू भी 4 में दी है, कार्डो उला अरी भा, वैल्यू भी 4 में दे दी है। उसके बाद इसने दिया है नंबर 3 पे दे दिया है लाइट कम्स फ्रॉम सन, इसकी वैल्यू इसने दी है 4 अक्षर है तो 4 में ही वैल्यू मिलेगी। डोपी कप लो नरो, इसने वैल्यू दी है सेम यही वैल्यू हमने लिखनी है, डोपी कप लो नरो। इसके बाद इसने कहा सन और ब्राइटली का कोड हमें बताना है। प्रिय विद्यार्थियों देखिएगा, एक शब्द अंक अक्षर मैच होगा तो वैल्यू 1। देखिएगा सन का कोड पूछा, सन कौन कौन सी में है, आप कहेंगे सर सन पहली और तीसरी में है, तो यहां से कट कर दो पहली और तीसरी। चेक करें पहली और तीसरी में कोई और शब्द मैच नहीं हो रहा, आप कहेंगे देखेंगे इस लाइन में और इस लाइन में सर और कोई शब्द मैच नहीं हो रहा, केवल एक ही शब्द। तो इसकी जो वैल्यू है पहली और तीसरी की, इनमें भी कोई एक ऐसा शब्द या अंक या अक्षर ऐसा मिलेगा जो मैच होगा। आइए देखते हैं, फिर रिपीट कर रहा हूं, पहली और तीसरी लाइन में सन मिला, जिसका कोड पूछा वही चेक करो। सन का पूछा, सन चेक किया कहां है, पहली और तीसरी लाइन में, कट किया। अब ढूंढेंगे तो पहली और तीसरी की जो वैल्यू दे रखी उनमें भी कोई एक शब्द मैच होगा, तो इसमें और इसमें मैच कीजिएगा कौन मैच हो रहा है। देखेंगे बालोसुल इसमें दिया, डोपी कप लो नरो, तो लो मैच हो गया है। इसका मतलब आप समझ जाइए किसका कोड है, ये सन का कोड है, लो। सन का कोड क्या है, लो। ठीक है, यदि सिर्फ सन का पूछा होता तो सिर्फ लो मिलता। दो ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, क्योंकि ब्राइटली का भी पूछा है। आइए ढूंढते हैं ब्राइटली कहां कहां है। ये रहा ब्राइटली आपका पहली और दूसरी लाइन में, पहली और दूसरी लाइन में आपका ब्राइटली शब्द दिया गया है। कोई और शब्द तो नहीं मैच हो रहा है इन दोनों लाइनों में, सर नहीं मैच हो रहा है, एक ही शब्द मैच हो रहा है। तो यहाँ जो इसकी वैल्यू है इनमें भी कोई एक मैच मिलेगा, पहली और दूसरी में ढूंढिएगा। यहाँ बालोसुल, यहाँ काडो उला अरी बा मैच हो गया है। इसका मतलब ये किसका कोड है, बरी का, यानी बरी का कोड क्या हो गया, यानी ब्राइटली, शॉर्ट में लिख रखा है बरी, ब्राइटली का कोड क्या हो गया, बा। इसका मतलब इन दोनों के कोड पूछे तो लो बा ढूंढिएगा, लो बा, ये रहा आपके सी ऑप्शन में, तो राइट आंसर सी। कई विद्यार्थी कहेंगे सर डी ऑप्शन भी है, ध्यान रहिए उल्टा है बालो। उसने यदि पूछा होता आपसे ब्राइटली और सन का, फिर उत्तर होता डी, लेकिन आगे सन दिया है तो आगे वैल्यू सन की ही रहेगी, सन की वैल्यू लो है। पीछे ब्राइटली पूछा उसकी वैल्यू बा, इसलिए बा लो आंसर नहीं रहेगा, बल्कि लो बा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, सीरीज का क्वेश्चन है। देखेंगे सीरीज के क्वेश्चन में 19, 23, 26, 33, आगे यहां पे हमने फिल करना है। देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों क्या कर रखा है इस पैटर्न में, +4 कर दिया है,
उसके बाद +3 कर दिया है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। +4 +3, ज़्यादा कुछ इसके अंदर समझाने की बात नहीं है। तो आगे वही पैटर्न के अनुसार +4 कर देंगे, 37 आंसर रहेगा। ये 2 ऑप्शन गलती से आए हुए हैं, 37 और 37। यदि 2 ऑप्शन ऐसे HSSC दे देता है तो हमें क्या करना है, जो पहले वाला ऑप्शन आपको एग्जाम्स में दिखाई देता है उसके ऊपर टिक करना है। दोनों में 37 दे दिया है गलती से यदि HSSC ने, तो आप फर्स्ट वाले पे टिक करेंगे, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे अगला क्वेश्चन फिर उसी टाइप का है, कोडिंग डिकोडिंग जिस टाइप का पिछला क्वेश्चन था। पेन पेंसिल 2 शब्द दे दिए, तो इनकी वैल्यू 2 में दे रखी है। ध्यान से देखिएगा, डॉलर और क्वेश्चन मार्क, एक इसमें कभी भी ये अवधारणा नहीं बनाना है। कई विद्यार्थी सोचते हैं पहले की वैल्यू पहली रहेगी कि पेन की वैल्यू डॉलर और पेंसिल की वैल्यू क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत बड़ी गलती कर देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वैल्यू उन्हीं 2 में से होगी, लेकिन मैच कैसे करना होता है वो उन लाइनों के अनुसार मैच करना है। जो इनमें शब्द मैच होगा वही उनकी वैल्यू में मैच होगा। देखेंगे इस सवाल को किस प्रकार से हल करते हैं। पेन पेंसिल, पेन पेंसिल, इसकी वैल्यू क्या दी है, डॉलर और क्वेश्चन मार्क, ये वैल्यू दी है। फिर दूसरी लाइन में इरेजर और शॉर्पनर, ये उठाएंगे, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, इरेज शॉर्पनर, शॉर्ट में लिख देते हैं। इसकी वैल्यू @ और हैश। इसके बाद इसने दिया है पेंसिल इरेजर, पेंसिल इरेज, इसकी वैल्यू इसने $। अब पूछा क्या है, पेन का कोड। प्रिय विद्यार्थियों, पेन चेक करो कौन कौन सी लाइन में आपको पेन दिख रहा है। आपको पेन दिख रहा है, यहाँ पे पेन पेंसिल है, इरेज शॉर्पनर है, पेंसिल इरेज। आप कहेंगे सर कहीं भी पेन नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए पेन और पेंसिल 2 शब्द हैं। यदि पेन नहीं मिल रहा, जानबूझ के एग्जामिनर ने पेन का कोड पूछा, पेन आपको इस लाइन में तो मिला, दूसरी में मैच नहीं हुआ, पेंसिल ढूंढ लो। अब पेंसिल कहाँ मिला, आप कहेंगे सर पेंसिल तो पहली और तीसरी में कट कर दो। तो इसका मतलब पहली और तीसरी में यहां भी कोई ऐसा संकेत मिलेगा जो सेम मैच होगा, आप कहेंगे सर $। इसका मतलब आपको पता चल गया पेंसिल का कोड $। है, अपने आप पेन का कोड क्या बच गया, क्वेश्चन मार्क बच गया। क्योंकि मैंने बताया था अंक अक्षर 2 दिए हैं, शब्द 2 दिए हैं, तो उसके सामने वैल्यू 2 है। जब हमें नहीं पता पेन का कोड क्या, हमें पता चल गया पेंसिल का कोड तो $। है, अपने आप पेन का कोड क्वेश्चन मार्क बच जाएगा और राइट आंसर क्वेश्चन मार्क डी ऑप्शन में दिया गया है, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, श्रृंखला का पूछा गया है 1, 3, 7, 13, 21 क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इजी लैंग्वेज में दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे +2 कर रखा है, +4 कर रखा है, +6 कर रखा है और +8 कर रखा है। तो ज़्यादा समझाने का नहीं है कुछ, +10 कर दिया जाएगा। 21 में 10 करेंगे 31, कौन से ऑप्शन में है, सी राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट सवाल, ये दिया गया है सादृश्यता से यानी कि एनालॉगी से, जो कल भी क्वेश्चन आए थे उससे। सिर की खाल अनुपात बाल समानुपात क्वेश्चन मार्क। प्रिय विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन मार्क में हमने फील करना है कि सिर की खाल का जो संबंध हमारे बालों से है, सिर की जो खाल है उसके ऊपर क्या उग रहे हैं, उसके ऊपर बाल उग रहे हैं। तो बताइएगा, ग्रह पशु, ग्रह पे पशु उग रहे हैं क्या, नहीं। फर टोपी, फर पे टोपी, नहीं। नाखून पे नाखून पॉलिश उग रही है क्या, चेक करें। कई बच्चे गलती करेंगे, सी टिक कर देंगे, गलत हो जाएगा। सिर की खाल के ऊपर क्या उग रहे हैं, बाल उग रहे हैं। तो नाखून पे नाखून पॉलिश लगाई जा रही है, वो उग नहीं रही, वो पैदा नहीं हो रही। तो पृथ्वी पर क्या पैदा हो रही है, पृथ्वी पर क्या उग रही है, घास। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक वैसा ही रिलेशन करना होता है जैसे पहले में दिया गया है। अगला सवाल क्या पूछा है, HSSC कलरक में ब्लड रिलेशन से। ए बी की बहन, सी बी की माँ है, डी सी का पिता, ई डी की माँ है। तो ए डी से कैसे संबंधित है। आइए ब्लड रिलेशन के सवाल को करने से पहले थोड़ी सी बात को समझ लेते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी बात हो पुलिंग की, उसको आप डब्बे में बंद कीजिएगा। 2 बातें आपको बताऊंगा, यदि ये 2 बातें आप समझ लेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। इन 2 बातों को समझ लीजिए। ब्लड रिलेशन का इजली से लेकर हार्ड लेवल तक का कोई भी सवाल आता है तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। डब्बे में बंद करेंगे। यदि पुलिंग की बात हो, पुलिंग यानी जेंडर में मेल की बात हो,
जेंडर में मेल की बात आप समझ गए होंगे, पिता, बेटा, दादा, चाचा, नाना आदि कोई भी हम बात कर रहे हैं तो उसे डब्बे में, बॉक्स में बंद कर देना है। और यदि मैं बात करता हूं स्त्रीलिंग की यदि मैं बात करता हूं यानी जेंडर में फीमेल की बात करता हूं तो उसे आप सर्कल में बंद कर देंगे। यानी इन दो संकेतों से, इन दो सिंबल से हमने डोनेट किया है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को। फिर रिपीट कर रहा हूं, जेंडर में मेल है तो एक बॉक्स में है तो उसे सर्कल में बंद कर देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कहीं भी हम नामों का यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हमने ये सिंबल दे दिए हैं। दूसरी बात आपको मैं बताता हूं, एक ही लाइन के रिश्ते नाते एक ही लाइन में यूज करेंगे। एक ही लाइन के कैसे, यानी समान पीढ़ी के, समान जनरेशन की बात चल रही है तो उसे समान लाइन में यूज करेंगे। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, आप स्वयं, आपके भाई बहन, आपके या मामा का लड़का है, मामा की लड़की है, मौसी का लड़का है, मौसी की लड़की है, सभी एक जनरेशन के हो चुके हैं तो आप एक ही लाइन में यूज किए जाएंगे। यदि मैं बात कर रहा हूं आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले तो वो सभी एक जनरेशन के हैं, वो सभी एक लाइन में यूज होंगे। आपसे एक पीढ़ी ऊपर वाले कौन हो गए, जैसे आपके पिता, आपकी माता, आपके चाचा, ताऊ, आपका मौसा, मौसी, आपका मामा, मामी, बुआ, फूफा आदि, ये सभी एक लाइन के हो गए और आपसे एक पीढ़ी ऊपर हो गए। ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करता हूं आपके दादा, दादी, नाना, नानी, ये सभी एक लाइन के हो गए, एक जनरेशन के हो गए, एक पीढ़ी के हो गए और आपसे ये दो लाइन ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर यूज किए जाएंगे। इसी प्रकार यदि कोई आपका बेटा, बेटी, भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी है तो वो सभी एक लाइन के, एक ही पीढ़ी, एक ही जनरेशन के हैं, वो आपसे एक लाइन नीचे यूज किए जाएंगे। आपका कोई पोता है, पोती है, दोता है, दोती है, यानी नाती, नाती, नादी बोल सकते हैं, पोतर, पोतरी बोल सकते हैं, वो आपसे एक पीढ़ी यानी दो पीढ़ी आपसे नीचे चले जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए इन्हें एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिकली सीखते हैं किस प्रकार से। देखिएगा, जैसे मैं बात करता हूं भाई बहन, भाई बहन, तो अभी हमने समझा था भाई है जेंडर में मेल तो किसके लिए दर्शा दूं मैं, डब्बे में बंद कर दूं। बहन है तो क्या करेंगे, सर्कल में बंद। भाई है डब्बे में, बहन है सर्कल में। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार भाई बहन जैसे एक लाइन के हैं, पति पत्नी भी एक ही लाइन के होते हैं। ठीक उसी प्रकार पति पत्नी भी एक ही जनरेशन, एक ही लाइन के, एक ही पीढ़ी के हैं। तो पति है डब्बे में बंद कर दिया, पत्नी है जेंडर में फीमेल, सर्कल में बंद कर दिया। यानी ये पहचान जो हमने सीखी इसकी हमने बात की। ठीक है, अब आइएगा समझेंगे, भाई बहन एक लाइन में यूज कर लिए, पति पत्नी एक लाइन में यूज कर लिए। अभी सर आपने कहा था नामों का यूज नहीं करेंगे, यदि नीचे से नाम हटा दिया जाए तो सर पहचान ही नहीं हो पाएगी कौन से भाई बहन हैं और कौन से पति पत्नी हैं। तो उसकी भी छोटी सी पहचान सीख लेते हैं। यदि भाई बहन हैं तो ऊपर लिंक किए जाएंगे, ध्यान रखना है। यदि भाई बहन हैं तो लिंक कहाँ किए जाएंगे, ऊपर। यदि पति पत्नी हैं तो ये सामने लिंक किए जाएंगे। इस बात को विशेषकर ध्यान रखना है। बस यदि ये बात समझ गए, बर्ड रिलेशन के चैप्टर में कहीं भी मार नहीं खाएंगे, कहीं भी आप गलती नहीं करेंगे। फिर देखिएगा, भाई बहन है तो ऊपर लिंक, ऐसा क्यों, जैसे एक ही पेड़ की अनेकों शाखाएं फैल जाती हैं, ठीक उसी प्रकार भाई बहन यदि दिए गए हैं तो वो दोनों समझ लीजिएगा एक ही माँ बाप की औलाद हैं। यदि भाई बहन का शब्द का यूज किया है, अब कई विद्यार्थियों के मन में विचार आया होगा, नहीं सर मेरे मामा का लड़का मेरा भाई है। नहीं, आपका भाई नहीं है, रीजनिंग के अनुसार वह आपका मेरा भाई होगा। आप कहेंगे सर मेरे बुआ का लड़का भी मेरा भाई है। नहीं, वह आपका भाई नहीं, रीजनिंग के अकॉर्डिंग वह आपका फुफेरा भाई शब्द यूज किया जाएगा। यदि यूज किया गया है भाई बहन तो दोनों को लिंक करेंगे ऊपर, क्योंकि एक ही पेड़ की जैसे अनेकों शाखाएं फैल जाती हैं तो यानी ये दोनों एक ही माँ बाप के हैं। यदि पति पत्नी हैं इनको ऊपर लिंक नहीं करेंगे, क्योंकि पति पत्नी एक ही माँ बाप की औलाद नहीं होते, अलग अलग परिवार से आते हैं। तो ये बात आप समझ गए होंगे। आइएगा अब इसको देखते हैं किस प्रकार से। देखो, ए बी की बहन है, अब समझिएगा ए बी की बहन। देखो, जो ए है ये बहन बताई है, यदि ये बहन बताई है तो मैं इसको किस में बंद कर दूं, सर्कल में, क्योंकि अभी बताया था जेंडर में फीमेल तो वह सर्कल में।
किसकी बहन बताई है? बी की बहन बताई है। इसका मतलब दोनों आपस में या तो बहनें हैं या भाई बहन हैं, तो कहां लिंक होंगे? ऊपर, जैसा कि अभी भाई बहन या भाई भाई समझा था, ऊपर लिंक होंगे। बी को ना तो मैंने सर्कल लगाया है ना मैंने डब्बे में बंद किया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि पता नहीं है, बी लड़का भी हो सकता है, बी लड़की भी। यदि कंफर्मेशन हमें हो जाती है कि बी लड़का है, फिर डब्बे में यदि कंफर्मेशन हो जाती है बी लड़की है, फिर सर्कल, यदि कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है तो उसे खाली छोड़ दिया जाएगा। ए बी की बहन है, यहां तक बताया गया, तो ए बहन है, इसमें ध्यान रखना है। बी का नहीं पता क्या है। आगे कह रहा है सी बी की मां है। सी है जो, वो इस बी की मां है, तो इनके ऊपर, यानी इनके माँ बाप इनके ऊपर, इनके माँ बाप उससे ऊपर, उनके माँ बाप उससे ऊपर रहेंगे। तो देखिएगा बी की जो माँ बताई वो सी, तो समझ जाइए दोनों की माँ है, सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों एक ही पेड़ की शाखाएं। आगे समझते, डी सी का पिता है। जो डी है वो सी का भी पिता है, सी का भी पिता, तो इसके ऊपर उसका पिता, उसके ऊपर सी का जो पिता बताया वो डी पिता है, तो मैंने डब्बे में बंद कर दिया क्योंकि जेंडर में मेल है, और इसका पिता इसके ऊपर, इसके माँ बाप इसके ऊपर। आइए समझते हैं। आगे कह रहा है ई डी की माँ है। जो ई है वो इस डी की भी माँ है, ई जो है वो इस डी की भी माँ है, तो इसके ऊपर, और सर्कल में बंद कर दिया। तो ए डी से कैसे संबंधित है? क्या पूछा है? जो ये ए है ये डी से क्या संबंध रखती है? ए का संबंध पूछा है। संबंध किसका पूछा है? ए का। किससे? डी से। तो देखेंगे इसकी बेटी की ये बेटी है, तो यानी क्या हो जाएगी? ये दोहती। इसके अलावा ऑप्शन में पोती भी दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी रहेगा, पोती। सी बी की, सी है जो ये बी की मां बता रखी है, तो इसके बेटी की बेटी है। वैसे तो राइट आंसर धोती अथवा नाती होगा, लेकिन दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो एचएसएससी ने ऑप्शन दे रखे हैं तो उसमें हम क्या टिक करेंगे? वहां पे हम पोती टिक करेंगे। उम्मीद करता हूं बर्ड लेसन का कोई सवाल आप गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, देखिएगा क्या है। ग्राफ दिया गया है, इस ग्राफ को रीड करना है। क्या किया? त्रिकोण गांव में महिलाओं को दर्शाता है। जो ये त्रिकोण है ये महिलाओं को डोनेट कर रहा है, ठीक है जी, लिख दिया। इसके बाद वर्ग बेरोजगार महिलाओं को यूज कर रहा है। जो वर्ग है यानी ये बता रहा है बेरोजगार महिलाएं हैं, ठीक है जी, लिख दिया। जैसा वो कहे वैसा यूज करना है। वरित यानी सर्कल जो है वो शिक्षित महिलाओं को, ये कह रहा है जी शिक्षित महिलाओं को, शिक्षित महिलाएं हैं जो एजुकेटेड हैं, जो फीमेल, ठीक है जी। पूछा क्या गया है? गांव में शिक्षित नौकरी पेशा महिलाएं कौन सी हैं? यानी शिक्षित महिलाएं पूछी गई हैं, वो बेरोजगार नहीं होनी चाहिए क्योंकि नौकरी पेशा वाली पूछी हैं। तो इसका मतलब हमें जो ढूंढना है वो इसमें ना हो। बेरोजगार का जो है वो इतना इतना दिया गया है, ये बेरोजगार महिलाएं हैं। तो ऐसा नंबर ढूंढना है जो आपके सर्कल में भी हो, क्योंकि शिक्षित भी हो और गांव की महिलाएं भी हो, यानी कि इसके अंडर भी आता हो और इसके अंडर भी, लेकिन इसके अंडर नहीं आता हो क्योंकि ये बेरोजगार महिलाएं हैं। ऐसा जी, ऐसा नंबर कौन है? सिर्फ जी, जो इन दोनों में आता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो ऑप्शन डी में दे रखा है जी, ये आपका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ आ गई होंगी। यदि वो पूछता कि कितनी केवल बेरोजगार महिलाएं हैं, केवल बेरोजगार पूछता, तो ये देखते हैं केवल बेरोजगार, जो केवल इस डब्बे में नंबर होता है ये बी, यहाँ पे बी लिख रखा है, फिर बी आंसर होता है। इसी प्रकार कोई ऐसा क्वेश्चन अलग से पूछा जाता तो हम आंसर दे सकते हैं। पूछता है यदि वे महिलाएं बताइए जो केवल शिक्षित हैं, वे महिलाएं जो केवल शिक्षित हैं, तो शिक्षित का ये था केवल शिक्षित, तो सिर्फ सी होता। लेकिन अब की बार गांव की महिलाएं भी और वो शिक्षित भी, तो आंसर क्या होगा? इन दोनों का नंबर कॉमन क्या था? वो था जी। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा ई जी आई के, इसको किसके बराबर दे दिया गया है? एफ आई एल ओ के बराबर दे दिया है। तो उसने पूछा है एफ एच जे एल को किसके बराबर लिखा जाएगा? तो देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले देखेंगे क्या इस वाले अल्फाबेट्स इसके सामने आए हैं? सर नहीं आए, यहाँ अलग हैं, यहाँ अलग। तो मैंने क्या बताया था? नंबर डाल लो, 5 7 9 11 6 9 12 15। पहले का पहले से संबंध करेंगे तो 5 से 6 1 प्लस, 7 से 9 कर दिया 2 प्लस
9 से 12 कर दिया 3 प्लस और 11 से 15 4 प्लस, यानी कि क्या पैटर्न बना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, ये आपका पैटर्न बना है। तो आइएगा चेक करते हैं, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 पे जी, कितने ऑप्शन में जी है सर 2 ऑप्शन में, तो ये 2 तो कट करो, 50% तो आपका सोल्व हो चुका है। फिर 2 प्लस करना, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, जी जे सर केवल 1 में है, तो इतना ही सोल्व करना था क्योंकि जी 2 में था तो हम आगे बढ़े, जी जे केवल 1 में ही था तो यहीं पे टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 और 3 13, 13 पे एम, 12 4 16, 16 पे पी, मैच करेंगे अपने आप आपको मैच मिलेगा जी जे एम पी, लेकिन कंप्लीट सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है एग्जाम्स में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा, क्या दिया गया है यहाँ पे देखेंगे, इसमें वैल्यू फिट करनी है। जब भी इस प्रकार का आ जाए मैथमेटिकल ऑपरेशन, ब्रैकेट शुरू 7 पी 3 ब्रैकेट बंद y 6 x और 5, देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों जब वैल्यू पुट करेंगे p की वैल्यू देखो, ढूंढिएगा p का अर्थ गुणा, तो p की जगह गुणा यूज करेंगे, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, y का अर्थ क्या दे दिया है -6, फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पे x का अर्थ क्या दिया है इन्होंने प्लस, यहाँ पे प्लस करके 5, तो ये वैल्यू पुट कर दी है। सबसे पहले बोर्ड मास कल भी चर्चा हुई थी, b से ब्रैकेट, o से ऑफ, d से डिवाइड, m से मल्टीपल और a से एडिशन, s से सब्सट्रैक्शन, इस प्रकार से क्रम रहेगा। पहले ब्रैकेट हल करना है, 7 या 21, अब क्या करेंगे 21 आया बाहर, माइनस का 6 है, प्लस का 5, 21 में से 6 गया 15, 5 जोड़ा 20, तो राइट आंसर क्या रहेगा ऑप्शन सी 20 आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, देखिएगा क्वेश्चन ठीक वैसा ही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन सत्य कौन सा नहीं है ऑप्शन में से चूज करना है। तो आइएगा देखेंगे, इनकी वैल्यू यहीं पे पुट कर देते हैं। देखिएगा माइनस का अर्थ दे दिया प्लस, प्लस का अर्थ माइनस, गुणा का अर्थ भाग, भाग का गुणा, एक दूसरे के उल्टे। यहाँ पे चेक करेंगे, माइनस लगा दिया, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे गुणा, यहाँ पे भाग, ये कहाँ से वैल्यू लेके आया मैं, ये HSSC ने वैल्यू दी, माइनस को प्लस मानिए, प्लस को माइनस, गुणा को भाग और भाग को गुणा। अब चेक करेंगे, सबसे पहले भाग हल होगा, इतने को हल करेंगे क्या मिलेगा 2, उसके बाद इतना हल करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे इतना हमने हल कर दिया 2, अब ये गुणा 4 दूनी 8, फिर प्लस का निशान है 5, माइनस का है 30, 30 में से 5 गया 25, 8 जोड़ा 33, ये वैल्यू तो 33 बराबर 33, लेफ्ट साइड 33 राइट साइड 33 दोनों इक्वल। आगे बढ़ते हैं, ए वैल्यू सत्य है, असत्य छांटनी है। अगला नीचे ही लिख देता हूं मैं वैल्यू 30, 5, बी ऑप्शन उठा रहा हूं 4, 10, 5 बराबर है 27 के, वैल्यू चेंज कर देता हूं, माइनस को तो प्लस मान रहे हैं, ये लीजिए। फिर आगे देखेंगे प्लस, प्लस को माना था उसने माइनस, भाग को उसने माना है गुणा और गुणा को उसने माना है भाग। चेक करेंगे वैल्यू 27 के बराबर होगी तो सत्य है, अन्यथा असत्य। इतना हल करेंगे आया 2, इतना हल करेंगे आया 8, ये समझ गए होंगे। इसके बाद हम देखेंगे 30 में 5 जोड़ा 35, 35 में से 8 घटाया 27, 27 इक्वल 27, ऑप्शन बी ये भी राइट है। रॉन्ग चूज करना है, फिर सी ऑप्शन उठा लेते हैं, 30, 5, 4, 10, 5 वैल्यू बराबर है 22 के, चेंज कर लेते हैं, प्लस को माइनस, यहाँ भाग को गुणा, माइनस को प्लस और गुणा को भाग। चेक करेंगे, पहले भाग हल होगा, इतना आया 2, गुणा होगी 1 मिनट, गुणा यहाँ पे है 5 चौके 20, पीछे प्लस का निशान था 2 था, आगे माइनस 30 था, 30 में से 20 गया 10, 10 में 2 जुड़ा 12, लेफ्ट साइड 12 राइट साइड 22, 12 बराबर 22 बिल्कुल नहीं होगा, तो ये असत्य है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ आ गई होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।